सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि वुमेन्स न्यूज़ में थे। और आपको 100+ क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देंगे। मींस के प्रीवियस 6 मंथ के अंदर जो भी वुमेन्स न्यूज़ में आए थे आपको दिखाई देंगे। भाई पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहाँ से पेपर बनेगा। ओके, सो देखना वीडियो को प्लीज़ अंत तक, क्योंकि एंड तक देखना इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिखाई देंगे। सो कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, सो फर्स्ट यहाँ पर विंबलडन अभी हाल ही में ग्रैंड स्लैम हुआ था। वहाँ पर अगर वुमेन में देखें, जो वुमेन टूर्नामेंट में देखें, देन आपको दिखाई देंगे मार्केटा वेंड्रोसोवा जो कि जीत चुके हैं भाई इसको, विंबलडन वुमेन फाइनल को, जो कि 2023 का एडिशन था। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, देन उसके बाद में होता है फ्रेंच ओपन, देन उसके बाद में विंबलडन ओपन। सो ये इंपॉर्टेंट है, इनका नेम ये बिलोंग करते हैं भाई चेक रिपब्लिक से। नेक्स्ट, अभी हाल ही में ना जो IIT मद्रास है उनके द्वारा बताया गया था अभी IIT, हम जो इंटरनेशनल IIT बनाएंगे कौन सी कंट्री में, तंजानिया में। तंजानिया में कहाँ पर, इन दी IIT जंजीबार में। सो वहाँ पर ना फर्स्ट हमारे वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। उनका नेम बताइए। उनका नेम यहाँ पर क्या है, प्रीति अगेहलम। सो इनका नेम है भाई, इंपॉर्टेंट है ये भी। और एक फैक्ट और है यहाँ पर, जो IIT दिल्ली है उसने भी बताया था वो इंटरनेशनल अपनी जो कैंपस लगाएगा, कहाँ पर लगाएगा, इन दी UAE में, अबू धाबी में। सो दोनों को बातों को ध्यान में रखियो। जो हमारा IIT मद्रास है वो लगाएगा इन दी तंजानिया एंड IIT दिल्ली इन दी UAE अबू धाबी में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भाई, रितु श्रीवास्तवा न्यूज़ में थे क्योंकि अभी हाल ही में चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था। उस मिशन के को हेड करने वाले, लीड करने वाले कौन थे, हमारे रितु श्रीवास्तवा। इनको एज हम इंडियन रॉकेट वुमेन के नाम से भी जानते हैं, समझे जी। सो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु श्रीवास्तवा। नेक्स्ट, अगर पूछे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, देन आएंगे भाई थॉमस, हमारे टेसी थॉमसन। सो ठीक है, टेसी थॉमसन इज नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, जो कि DRDO के साइंटिस्ट रह चुके हैं और अग्नि 4 एंड अग्नि 5 की मिसाइल सिस्टम को बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। नेक्स्ट यहाँ पर वेद कुमारी गाय, वेद कुमारी गाय जी अभी हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। भाई बताओ कौन सी फील्ड से रिलेट करते हैं। सो जी एजुकेशन से रिलेट करेंगे। ये हमारे संस्कृत के स्कॉलर थे फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर से। सो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, पद्मश्री को जीत चुके थे। सो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, विद द एजुकेशन और संस्कृत स्कॉलर। देन यहाँ पर देखिए उत्तरा बुकार, जो कि हाल ही में डेथ हुई। बताओ कौन सी फील्ड से बिलोंग करेंगे। सो ये भी विद द एक्टर्स थे। ये इंडियन सिनेमा में एक्टर्स थे, बहुत से अवार्ड जीत चुके थे। सो पद्मावती मूवी में इन्होंने एज अ रोल किया था, प्ले किया था। सो नेम इंपॉर्टेंट है इनका, पेपर में डायरेक्ट पूछेंगे कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं। सो विद द एक्ट्रेस के साथ, आर्ट के साथ में। अब कुछ और देख लीजिए, जलाबल्ला विद्या, जो कि हमारे लेजेंडरी थिएटर आर्ट एक्टर थे, जर्नलिस्ट थे। उनकी भी डेथ हुई थी भी हाल ही में। सो दैट्स वाई न्यूज़ में थे। देन सुलोचना लतकर, जो कि वेटरन एक्ट्रेस थे, 300 से ज़्यादा हिंदी में फिल्म में, मराठी फिल्म में पार्टिसिपेट कर चुके थे। पद्मश्री जी को जीत चुके थे 1999 में। अगर देखें ललिता लाजमी आपसे पूछे, जे हमारे एक इंडियन पेंटर थे। और जो आमिर खान की एक मूवी आई थी ना, तारे ज़मीन पर, उसमें इन्होंने एज आ फीचर किया था। सो ललिता लाजमी एक पेंटर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रभा बैन शाह, जो कि हमारे दमन की देवी के नाम से जानते हैं। सोशल वर्कर थे, पद्मश्री अवॉर्डी थे। ओके, और दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव से बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई दमन की देवी के नाम से जानते हैं। हम डायरेक्टली पूछेंगे दमन की देवी के नाम से जानने वाले, उनका नेम बताइए, प्रभा बैन शाह। देन जे जमुना, जो कि हमारे एक वेटरन एक्टर थे भाई, तेलुगु फिल्म के, हाल में डेथ हुई थी उनकी। नेक्स्ट यहाँ पर मंजुला सुब्रमण्यम, अगर ये तो इम्पोर्टेंट है गुजरात के पर्सपेक्टिव से। गुजरात के जो फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं 2007 में। सो हाल ही में इनकी भी डेथ हुई थी भाई। सभी जो हमारी ऑब्चरीज हैं। नेक्स्ट,
बताओ जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे निक्षय मित्रा कैंपेन की, निक्षय मित्रा कैंपेन किसके लिए, पहले ये बताओ ये किसके लिए है? टीवी मुक्त भारत के अंदर सभी लोगों की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए निक्षय मित्रा कैंपेन स्टार्ट हुआ था, जिसके द्वारा हम 2025 तक इंडिया में से टीवी को पूरी तरह एंड करेंगे। सो यहाँ पर जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे दीपा मलिक जी, पहले पैरा एथलेटिक प्लेयर रह चुके हैं, जेवलिंग के साथ में जेवलिंग जो थ्रो है उसके अंदर खेलते थे। नेक्स्ट भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगर रिसेंटली अवॉर्डेड पद्म विभूषण 2023 का पद्म भूषण यहाँ पर इनको मिला और हाल ही में इनकी डेथ भी हुई, उनका नेम बता दीजिए। सो उनका नेम है यहाँ पर हमारी बाणी जयराम जी। सो सिंगर है, पद्म भूषण जीता 2023 का इन्होंने, साथ में उनके बाद में इनकी डेथ हो चुकी है भाई। सो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी। सो ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट म्यूजिशियन बताइए जिनको अवार्ड मिला था भारत रत्न अवार्ड, हाल ही में उनकी डेथ हुई थी, बताओ। सो जी इनका नेम क्या है हमारा, लक्ष्मी विश्वनाथ। सो गुरु लक्ष्मी विश्वनाथ फर्स्ट वुमेन है जो कि यहाँ पर फर्स्ट म्यूजिशियन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था 1998 में, और भरतनाट्यम डांस के ये परफॉर्म करते हैं भाई, करते थे, ठीक है। और कनकरेले ये क्लासिकल डांसर थे, मोनी अट्टम को परफॉर्म करते थे। हाल ही में जो पेपर हुए हैं एसएससी के, वहाँ पर ये क्वेश्चन बना भी है, ओके। और ये फर्स्ट गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कारम गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा पा चुके हैं। बिजनेस लोचना चौहान डायरेक्टली पूछेंगे कौन सी गेम से, कौन सी फील्ड से बिलोंग करेंगे। सो आर्ट से बिलोंग करते हैं। अभी लवनी सिंगर थे, इनको लवनी समृद्धि के नाम से भी जानते थे, मीन्स के क्यून ऑफ लवनी। नेक्स्ट जी, अभी हाल ही में ना ओटीवी ने लॉन्च किया था फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वुमेन एंकर को, उसका नेम है लीजा, लीजा इसका नेम है। सो बताओ भाई कौन सी स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सो लॉन्च किया गया था बाय दी उड़ीसा के द्वारा। सो उड़ीसा टीवी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, लीजा नाम के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर को, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर बताएं हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी से हमारे बिलोंग करते हैं, जिनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का दिया गया, बताओ। इनका नेम है आलिया मीर। सो आलिया मीर जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करेंगे, और जो इनका कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए वर्क है, उसके लिए इनको ये ऑनर दिया गया, ठीक है जी। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जीत चुके हैं 2023 का। फर्स्ट प्लेयर बताइए जो कि असम से बिलोंग करते हैं, हाल ही में इंडियन वुमेन टीम में अपनी जगह बना चुके हैं। सो आपको पता होगा इंडियन वुमेन टीम के कैप्टन कौन है, भी हरमनप्रीत कौर। सो उनके अंडर जो खेलेंगे, बांग्लादेश के लिए दौरा है, वहाँ पर जी जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इनका नेम क्या है भाई, उमा छेत्री, उमा छेत्री इंपॉर्टेंट नेम है। सुनील छेत्री पूछ लिया आपसे तो कौन सी गेम से बिलोंग करेंगे, फुटबॉल से। उमा छेत्री विद क्रिकेट के साथ में। जी विकेट कीपर बैट्समैन है हमारे। नेक्स्ट अभी जो जर्मनी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द मेरिट किनको दिया गया था, बताओ। ये आपको दिखाई दे रहा है इनका नेम, अगर पता है आपको देन अच्छी बात है। ये कौन है, एंजेला मोर्कल, पहले जर्मनी के जी काउंसलर भी रह चुके हैं। हाल ही में इनको ये अवार्ड दिया गया था। इनको कुछ और अवार्ड मिले थे, जैसे कि देखिए इनको मिला था यूनेस्को का पीस प्राइज, जिसको इस नाम से भी जानते हैं, लेकिन पेपर में डायरेक्टली पूछेगा यूनेस्को पीस प्राइज किनको दिया गया। ऑप्शन में दिया होगा एंजेला मोर्कल, जो कि पहले काउंसलर हुआ करते थे जर्मनी के, और जो रिफ्यूजीज को यहाँ पर एंट्री देने में इनकी अहम भूमिका थी। और अर्थमिस मिशन के बारे में बताओ, जो कि भाई आने वाले टाइम में लॉन्च करने वाले हैं। कौन सी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसको लॉन्च करेगी, सो इसको लॉन्च करेगी नासा। सो यहाँ पर मैंने डाला तो वुमेन्स के बारे में है। सो क्वेश्चन ऐसे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आ गया हमारा। तो यहाँ पर देखो वुमेन्स के रिलेटेड क्वेश्चन है जी हमारा। जो हमारे फर्स्ट वुमेन है जो कि ऑन दी सरफेस ऑफ मून जाएंगी, मून की सरफेस पर, मून मिशन पर जाएंगे, उनका नेम है यहाँ पर क्रिस्टीना कोच। सो वुमेन एस्ट्रोनॉट को ध्यान में रखियो भाई। जो अर्थमिस 2 मिशन है, इसके अंदर नासा दोबारा से जो अपोलो मिशन के बाद में दोबारा से अपने ह्यूमंस को ऑन दी सरफेस ऑफ मून उतारेगा। उसमें से यहाँ पर 4 पर्सन जाएंगे,
3 तो मैन होंगे, एक होंगे वुमेन और साथ में एक ब्लैक मैन होंगे, ठीक है। सो जो वुमेन है क्रिस्टिना कोच है, ब्लैक एस्ट्रोनॉट यहाँ पर विक्टर ग्लोवर, देन अदर जो पर्सनैलिटीज हैं रेड वाइस मैन है जर्मनी हैंसन। सो मेनली वुमेन के रिस्पेक्ट में वीडियो है भाई, सो दैट्स वाई इन पर ज़्यादा फोकस है हमारा, इसको ध्यान में रखियो। और ये कुछ बातें नासा के बारे में, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, फाउंड हुआ था 29 जुलाई 1958 को, और बिल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये कुछ इंडियन अमेरिकन हैं, हाल ही में अपॉइंट हुए थे इन दी अमेरिका में। सो जनानी रामचंद्रन जो कि यंगेस्ट और फर्स्ट LGBTQ वुमेन है, जो कि यहाँ पर ओथ ली थी ओकलैंड सिटी काउंसलर की। देन अरुणा मिलर जो कि फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बने थे, इलेक्ट हुए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दी मैरीलैंड में। मनप्रीत मोनिका सिंह जो कि फर्स्ट एवर फीमेल बने थे, जो कि इंडियन ओरिजिन सिख जज बने थे इन दी US के हैरिस काउंटी, उसमें हैरी काउंटी जो उनकी वहाँ पर कोर्ट है उसमें, ठीक है। तो उनका नेम इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में पूछ सकते हैं। देन फर्स्ट वुमेन बताइए जो कि न्यू चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे तेलंगाना की, फर्स्ट वुमेन है जो तेलंगाना की हैं, तेलंगाना के अंदर फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे, उनका नेम बता दीजिए, शांति कुमारी। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, लेकिन हाल ही में ये अपॉइंट हुए थे, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई। देन इनका नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, सलहोत्रो क्रूज, साथ ही में हिकानी जुखोलो जो कि फर्स्ट वुमेन MLA अपॉइंट हुए थे, कौन सी स्टेट के। सो फर्स्ट टाइम उस स्टेट से कोई वुमेन MLA अपॉइंट हुए थे। सो उनका कौन सी स्टेट से, अभी नागालैंड से, नागालैंड के इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर जी दोनों अपॉइंट हुए थे, और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, ओके। देन भाई एशिया के फर्स्ट वुमेन बताइए जो कि लोको पायलट बने थे, ऑपरेट किया था जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को। सो उनका नेम बताओ, उनका नेम है सुरेखा यादव। सो हाल ही में इन्होंने जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको ऑपरेट किया था फ्रॉम दी सोलनपुर से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक। और 1998 में जी फर्स्ट टाइम हमारे फीमेल ट्रेन ड्राइवर बने थे, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे हमारे अश्नवी वैष्णव। हु बिकम द केरला फर्स्ट ट्रांसजेंडर एज अ जज, बताओ उनका नेम, इनका नेम है पद्मन लक्ष्मी। सो थोड़े से इनको इम्पोर्टेंट बातें हैं भाई, जो फर्स्ट होते हैं पेपर में आपको आने के चांस होते हैं, सो ध्यान में रखना इनको। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि जिन्होंने विन किया था मेडल इन दी ओलंपिक्स, जो स्टैटिक फैक्ट है भाई, यहाँ पर कर्नम मलेश्वरी जी जो कि हमारे वेट लिफ्टर हैं, इनके द्वारा जीता गया था 2000 में। सो इम्पोर्टेंट है, ओके। 1994 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला, 1999 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न, जिसको अभी हाल ही में हम ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बताइए गुजरात हाई कोर्ट के, कुछ टाइम के लिए अपॉइंट हुए थे, अब इनका जो कार्यकाल नहीं है भाई वहाँ पर, ठीक है। सो कुछ स्टैटिक फैक्ट के द्वारा ध्यान में रख सकते हो, अगर गुजरात से बिलोंग करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ना जो हमारा SSC वगैरह कोई भी पेपर होते हैं स्टैटिक फैक्ट भी पूछ लेता है, और किसी मंथ में आई हो न्यूज़ तो पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना इसको। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे गुजरात हाई कोर्ट के, उनका नेम है सोनिया गोखनी जी, ओके। ये कुछ टाइम के लिए हुए थे, स्मॉल टाइम था इनका टेन्योर इनका। नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन वुमेन बताइए जो कि सक्सेसफुली करियर को अडॉप्ट कर चुके हैं, के पॉप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बन चुके हैं, सो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। हाल ही में जो पेपर हुए थे वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इनका नेम है श्रेया लेंका। सो इम्पोर्टेंट है भाई, श्रेया लेंका जी जो कि केक पॉप आर्टिस्ट हैं फ्रॉम द उड़ीसा, अपना जो प्रॉपर करियर जिसमें बना चुके हैं, फर्स्ट इंडियन है। देन फर्स्ट एशियन वुमेन बताइए जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड को जीता 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। सो यहाँ पर कौन है, मिचेल जो, जो कि मलेशिया से बिलोंग करते हैं भाई, मिचेल जो मलेशिया से बिलोंग करते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में इसको जीत चुके हैं, और इनकी मूवी का नेम था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नेक्स्ट यहाँ पर MCF
रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नेम चेंज हुआ था। बताओ कौन सी हमारे जो हॉकी प्लेयर हैं उनके नेम पर। अब हमारे जो रानी रामपाल जी इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, प्लेयर है हमारे, इनके नेम पर इसका नेम चेंज हुआ था। ये स्टेडियम कहाँ पर है? इन दी उत्तर प्रदेश में। देन प्रीतम शिवाज न्यूज़ में थे, जो भी हमारे हॉकी के प्लेयर हैं। बीवीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का जीत चुके हैं और फर्स्ट वुमेन हॉकी कोच थे जिनके द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड को जीता गया था। नेक्स्ट भाई श्वेता पूनिया जी, ये भी हमारे हॉकी से बिलोंग करते हैं। श्वेता पूनिया हॉकी से बिलोंग करते हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, साथ ही में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। देखो स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द स्पोर्ट्स स्टार एस के द्वारा, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द हॉकी इंडिया के द्वारा। इन्होंने 2022 के दोनों जीते, इंपॉर्टेंट है भाई। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द मालकॉम आदिशेषन अवार्ड 2023 का, बताओ। यहाँ पर मिला था उषा पटनायक को, उषा पटनायक को ये अवार्ड मिला। इम्पोर्टेंट है भाई, इकोनॉमिस्ट है इंडिया के। मालकॉम एंड एलिजाबेथ आदिशेषन ट्रस्ट के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया। बताओ जो लेटेस्ट ग्लोबल स्टार की जो टाइम मैगजीन आई थी ना, उसमें फीचर करने वाले उनके उसके कवर पर जो हमारे इंडियन पर्सनालिटी थे, डायरेक्टर पूछेंगे भाई यहाँ पर कौन थे? दीपिका पादुकोण। ये क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टर कि जो ग्लोबल स्टार एज अ इंडियन पर्सनालिटी बने हैं, दैट्स वाई पूछ सकते हैं। दीपिका पादुकोण थे। मई मंथ की जो न्यूज़ है हमारी। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया के फर्स्ट जो राइफल लेडी पायलट है शिवांगी सिंह, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओरियन मिलिट्री एक्सरसाइज में जो कि फ्रांस में कंडक्ट हुई थी। वो बताओ कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बताइए। ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम द बिहार। फर्स्ट राइफल लेडी जो कि राइफल नाम के हमारे फाइटर जेट हैं, हमने लिए थे फ्रांस से। हाल ही में जो ओरियन मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी इन दी फ्रांस, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ये बिहार से बिलोंग करते हैं भाई, इनका नेम इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बताइए जो कि पोस्ट हुए थे इंटरनेशनल ऑपरेशन में इन दी प्रोजेक्ट दंटक में। प्रोजेक्ट दंटक बीआरओ को प्रोजेक्ट है जो कि भूटान में वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, उनकी रोड के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर हमारे फर्स्ट वुमेन सुरभि जखमोला जी अपॉइंट हुए थे। ठीक है, सुरभि जखमोला जी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं बीआरओ के द्वारा प्रोजेक्ट दंटक के अंदर इनकी भूटान इनको अपॉइंट किया गया। ठीक है जी। प्रोजेक्ट दंटक के बारे में पूछ सकते हैं। 1961 में स्टार्ट हुआ था ये। मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर की एंड कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए इन दी भूटान में। देन फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो कि अपॉइंट हुए थे, डिप्लॉय हुए थे इन दी साचिन ग्लेशियर में। साचिन ग्लेशियर क्या है भाई? वर्ल्ड का सबसे ऊंचा एक बैटलफील्ड है। कहाँ पर है? इन दी लद्दाख में। यहाँ पर अपॉइंट होने वाले उनका नेम क्या है? शिवा चौहान। नेक्स्ट फर्स्ट मुस्लिम गर्ल बताइए जो कि बिकम दी फाइटर पायलट बनेंगे इन दी इंडियन एयरफोर्स में, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं भाई। बताओ इनका नेम है यहाँ पर सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा नाम के आपको पता हो, टेनिस के प्लेयर भी थे, हाल ही में रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया के फर्स्ट फीमेल पायलट बताइए जिन्होंने ज्वाइन किया था इंटरनेशनल वॉर गेम्स को, जो कि आपको पता हो जापान में हमारे भाई जनवरी मंथ में ना एक वीर गार्जियन नाम की एक्सरसाइज हुई थी। ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है जापान और इंडिया के बीच में। वहाँ पर जो हमारे अवनी चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फर्स्ट वुमेन है जो कि इंटरनेशनल वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले फ्रॉम दी इंडिया। वर्जीनिया नॉरवोट, बताओ ये कौन है भाई? ये नासा के पहले साइंटिस्ट थे। दैट्स वाई इनका नेम इंपॉर्टेंट है। इनको मदर ऑफ द लैंडसेट के नाम से भी जानते हैं। अमेरिकन एरोस्पेस पायनियर थे। इन्होंने डेवलप किया था टेक्नोलॉजी को जो कि स्कैन करेगी सरफेस ऑफ द मून को, जो कि मैप करेगी, उसकी स्टडी के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, मेनली पूछ सकते हैं भाई कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं। देन बिलोंग करते हैं विद दी साइंटिस्ट थे ये नासा के अंदर, और मदर ऑफ लैंडसेट के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट भाई यहाँ पर देखिए ज्योति अरोड़ा। देखो यहाँ पर ना आपको मिस एक तो होता है मिस वर्ल्ड, मिसिज एक होता है मिसिज वर्ल्ड। यहाँ पर ये मिसिज इंडिया ब्यूटी पेंजेंट हुआ था। मिसिज इंडिया
जो अपॉइंट हुए थे ज्योति अरोरा जी, अपॉइंट नहीं सॉरी यहाँ पर जीत चुके हैं इसको, ये एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है। इनका नेम ध्यान में रखियो, ओनली ज्योति अरोड़ा मिसिज इंडिया बने थे इन दी क्लासिकल कैटेगरी में, जो एक इवेंट हुआ था। देन सोनाक्षी सिन्हा जो कि एक्ट्रेस हैं, पीटा इंडिया 2022 की द्वारा इनको पर्सन ऑफ द ईयर अपॉइंट किया गया था। पीटा क्या है, एक भाई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली हमारी एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, पीपल फॉर द एथनिक ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स, तो इसकी फुल फॉर्म है। देन कृतिक हमारी कार्तिकी गोंसाल्विस, इंपॉर्टेंट नेम है, क्यों? देखो एलिफेंट विस्पर नाम की जो डॉक्यूमेंट्री है हाल ही में ऑस्कर जीत चुकी है, ये फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री है ऑस्कर को जीतने वाली, सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है, 2023 की बात है जी। और हाल ही में इनको ये एक और अवार्ड मिला, कौन सा भाई, एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड, किन के द्वारा, किंग चार्ल्स एंड क्वीन कैमिला के द्वारा, सो जो के किंग हैं फ्रॉम ऑफ द यूके, उनके द्वारा इसको दिया गया अवार्ड को। तो भाई इन दोनों बातों को ध्यान में रखियो। इस मूवी को डायरेक्ट करने इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट करने वाले कार्तिकी गोंसाल्विस, और इनको जो अवार्ड मिला है एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंट अवार्ड। नेक्स्ट देखो सरगम कौशल जो कि मिसेस वर्ल्ड बने थे 2022 के लिए 32 ईयर की एज में। देन मिस डाइबा यूनिवर्स 2022 का दिव्यता रॉय को मिला था। देन सीनी शेट्टी जो कि फीमिना मिस इंडिया 2022 को जीत चुकी हैं, जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं भाई। नेक्स्ट जी फेमिना मिस इंडिया 2023 का जीतने वाले, उनका नेम बताइए जी। तो देखिए आपको दिखाई देंगे 2022 का, ये रहा 2023 का। 2023 का जीता 59th एडिशन था, किसने जीता, इनका नेम है नंदिनी गुप्ता, ठीक है जी। सो नंदिनी गुप्ता जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, फीमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का जीत चुके हैं। नेक्स्ट अब कुछ और स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। 71st जो मिस यूनिवर्स बने थे 2023 के, आर बोनी गवेरल। देन मिस यूनिवर्स जो कि 2021 में हरनाज संधू बने थे, जो कि पंजाब इंडिया से बिलोंग करते हैं। देन अगर देखें स्टैटिक फैक्ट सभी, सुष्मिता सेन 1994 में और लारा दत्ता इन दी 2000 में। देन मिस वर्ल्ड को देखें 2017 में लास्ट हमारे मिस वर्ल्ड बने थे मानुषी चिल्लर। उसके अगर फर्स्टली देखें तो रीता फारिया, जो सभी और पर्सनैलिटीज में भी ऐश्वर्या राय, दीना हाइडन, जुक्ता मोक्के, साथ में प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बताइए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, जिन्होंने ज्वाइन किया था, साथ ही में वाइस चेयरमैन बने, वाइस चेयरमैन का जो पैनल होता है इंदिरा राज्यसभा, उसको भी ज्वाइन किया था। और फर्स्ट वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, उनका नेम बताओ। उनका नेम है यहाँ पर पीटी उषा, ठीक है जी। नेक्स्ट पीटी उषा जी बन चुके हैं, मैं बता चुका हूँ जी। तो शांति कुमारी हम रीड कर लिया, फर्स्ट वुमेन एंड न्यू चीफ सेक्रेटरी बने थे तेलंगाना के। बॉबी किन्नर जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसलर बने थे इन दी दिल्ली में। नेक्स्ट श्रद्धा कपूर जो कि ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे आसिक के। आसिक के आज एक प्राइवेट कंपनी है भाई, जो कि मेनली स्पोर्ट के जो इक्विपमेंट होते हैं उनको बनाने के लिए काम करती है। फिर आलिया भट्ट हाल ही में अपॉइंट हुए थे गुच्ची के फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। तो गुच्ची एक इटालियन ब्रांड है भाई, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन पहले बन चुका है। और एक बात और बताऊंगा, जो आलिया भट्ट है, हाल ही में जो भी आईफा अवार्ड्स हुए या दादा साहिब फिल्म फेस्टिवल हुआ, वहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उनको मिला फॉर दी गंगूबाई काटवाड़ी मूवी के लिए, ठीक है। देन अनुष्का शर्मा जो कि पूमा के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। जानवी कपूर ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे नायका फैशन के। नायका के ये फाउंडर हैं फाल्गुनी नायर। और अगर ना ये लिस्ट आएगी एक सेल्फ मेड वुमेन की, वहाँ पर इनका नेम पड़ता है, सो उसको ध्यान में रखना, ठीक है जी। इनका नेम ध्यान में रखियो, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो भी रिपोर्ट आएंगी वहाँ पर इनका नेम आता है, जो सेल्फ मेड वुमेन की लिस्ट में जो टॉप पर रहेंगी इन दी इंडिया। देन अथ्य शेट्टी जो कि कोरिया ब्रांड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अथ्य शेट्टी एक लैंगी नाम का ब्रांड है भाई। सो अथ्य शेट्टी आपको पता होगा राहुल जो इंडियन क्रिकेटर हैं उनके वाइफ हैं, और सुनील शेट्टी उनकी ये डॉटर हैं। देन हरमनप्रीत कौर जो कि कैप्टन अपॉइंट हुए थे, इंडियन टीम के कैप्टन है भाई, साथ में पूमा के जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और फर्स्ट प्लेयर हैं जो कि T20 हिस्ट्री में 150 मैचेस को खेलने वाले। और टाटा वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी, वहाँ पर मुंबई इंडियन के कैप्टन थे, और मुंबई इंडियन ही इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है।
देन बिस्डन T20 प्लेयर ऑफ द 2022 के लिए भी इलेक्ट हुए थे, जो फर्स्ट वुमेन है इस अवार्ड को पाने वाले। ठीक है, नेक्स्ट जी, सानिया मिर्जा अपॉइंट हुए ब्रांड एम्बेसडर फॉर दी सोनी स्पोर्ट्स के लिए, टेनिस की प्रमोशन के लिए। देन स्मृति मंदाना जो कि क्रिकेटर हैं रेगुलर के, भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। उसके पहले देखो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट के, हुंडई मोटर इंडिया के, ये सभी के ब्रांड एम्बेसडर पहले बन चुके हैं भाई। सो जो वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी, सबसे जो महंगे खिलाड़ी कौन थे उसमें, स्मृति मंदाना जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेले थे। ठीक है, देन यूएसए के भी हाल ही में एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे ग्लोबल इशू, यूएसए के अपॉइंट हुए थे ग्लोबल वुमेन्स के लिए, उसके इशू को आगे बढ़ाने के लिए, उसको लार्ज करने के लिए। ठीक है जी, सो यहाँ पर गीता रॉय गुप्ता जो कि इंडियन अमेरिकन है, सो इनका नेम इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो इंडियन आएगा सो आपको बताए हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए श्रेया गुतावत जो कि शी चेंज क्लाइमेट इनिशिएटिव के भी हाल ही में अपॉइंट हुए थे ब्रांड एम्बेसडर। सो इसको प्रमोट करेंगे, सो जो हमारी वुमेन्स का रोल है क्लाइमेट चेंज को लेकर उसको यहाँ पर बताने के लिए। देन जो ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे डायबिटीज़ के लिए, उनका नेम है शेख हसीना, कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, बांग्लादेश के पीएम है। देन WHO के गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे रैनी फ्लेमिंग जो कि सिंगर हैं, और प्रेटी जेंडी जो कि सोप्रानो है। ठीक है, और ये आर्ट एंड हेल्थ की प्रमोशन के लिए उनको भी हाल ही में अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट निकी जरीन जो कि हमारे इंडिया के बॉक्सर हैं और ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। और साथ ही में बर्मिंघम 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी वहाँ पर उन्होंने गोल्ड जीता। और जो हमारा वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी 2023 की इन दी इंडिया न्यू दिल्ली में, वहाँ पर भी उन्होंने गोल्ड जीता। भाई थोड़ा सा ना, अगर आपने कॉपी पेन नहीं उठाया देन उठा लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, रीड कर लोगे, साथ ही में थोड़ा सा राइट कर लोगे, देन पक्की तरह आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। देन जो वुमेन हमारा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुई थी, ठीक है, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे मैरी कॉम, साथ ही में फरहान अख्तर। सो मैरी कॉम, ठीक है। देन यूके इंडिया अवार्ड जो दिए गए थे भाई वहाँ पर कंडक्ट हुए थे, उसके ग्लोबल इंडियन आइकॉन बनाए गए थे मैरी कॉम। ये भी इंडिया के बॉक्सर हैं, मणिपुर से बिलोंग करते हैं। ओके, और साथ ही में जो फर्स्ट इंडियन थे जिनके द्वारा ओलंपिक्स में मेडल जीता गया था वुमेन बॉक्सिंग में। देन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 के दिए गए थे ना, इंग्लिश की फील्ड में दिया गया था ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव जो कि अनुराधा रॉय को। सो यहाँ पर इनका नेम इंपॉर्टेंट है भाई। सो अगर देखना चाहो तो हिंदी के लिए तुम्हारे के शब्द बद्री नारायण को, और 24 लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं, 22 जो कि हमारी 8th शेड्यूल में है और 2 जो राजस्थानी एंड इंग्लिश में। नेक्स्ट सरस्वती सम्मान जो कि शिव शंकरी जी को दिया गया था, तमिल राइटर है हमारे, इनकी जो बुक थी सूर्य बमसम के लिए। देन सारा थॉमस, ये भी हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। सो नॉवलिस्ट थे हमारे साथ में, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, 17 नॉवल में काम कर चुके, बहुत से नॉवल लिख चुके थे, शॉर्ट स्टोरी लिख चुके थे, बहुत से नॉवल इनके जो मूवीज़ में भी यहाँ पर दिखाए जा चुके हैं। सो इनका नेम इम्पोर्टेंट है, सारा थॉमस, नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। देन बताओ किम कॉटन हाल ही में फर्स्ट फीमेल अंपायर बने थे मेंस T20 मैच में। सो बताओ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी न्यूजीलैंड से। सो हाल ही में ना न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका के बीच में जो मैच हुए थे वहाँ पर इनको जो अपॉइंट किया गया था। सो इम्पोर्टेंट नेम है इनका। नेक्स्ट दीना ब्लोथ जो कि हाल ही में फर्स्ट फीमेल अपॉइंट हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ दी पेरू। पेरू साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, कैपिटल इसकी लीमा एंड करेंसी इसकी सोल। नेक्स्ट गैवन, जहाँ पर भाई इसकी कैपिटल लिब्रेविल, करेंसी इसकी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, और इसके जो अभी हाल ही में फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे क्रिस्टिना ओसोका रिपोंडा। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट है भाई। और गैवन ना न्यूज़ में था जो कि कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग हुई थी किगाली रवाडा में प्रीवियस ईयर 2022 में। वहाँ पर गैवन एंड टोगो
दोनों कंट्रीज़ का न्यू मेंबर बन चुकी हैं भाई। सो इसके अंडर, और ये कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर फ्रेंच है। सो दोनों कंट्रीज़ फ्रांस से बिलोंग करती हैं। ये पहले ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं रही, फ्रांस की कॉलोनी रही हैं, लेकिन फिर भी कॉमनवेल्थ का मेंबर बन चुकी हैं। नेक्स्ट, अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। सो बताओ इनका नेम। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए थे, उनका नेम बताइए। उनका नेम है क्लेस्टी सोलो। सो क्लेस्टी सोलो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं भाई, बताओ। सो ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम द अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट वुमेन बन चुके हैं। नेक्स्ट, मेघना इलावत जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के। देन नीलथम्मी क्लेशलबी जो कि सीनियर इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट थे और फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। रश्मि शुक्ला जो कि SSB सशस्त्र सीमा बल जो कि मेनली नेपाल एंड भूटान की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करता है भाई। सो उसके ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे। इनका नेम इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन, ये आने वाला क्वेश्चन है, आएगा कभी भी। नेक्स्ट, रूबी सिन्हा जे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन पर्टिकल इसके अपॉइंट हुए थे प्रेसिडेंट। ओके, और दाइलमा रोसफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, तो ये फॉर्मर ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे और नेशनल डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे। नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स कंट्री का बैंक है, ओके, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। फाउंड हुआ था 15 जुलाई 2014 में और शंघाई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। डॉक्टर बनीशा कैरे ये WHO की तरफ से डायरेक्टर जनरल स्पेशल एनवॉय फॉर द क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो क्लाइमेट चेंज को लेकर उसके एनवॉय अपॉइंट हुए थे, ठीक है जी। तो नेम इंपॉर्टेंट है इनका। देन रवनीत कौर चेयरमैन अपॉइंट हुए थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फॉर दी 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, जो कि मेनली इंडिया में कंपटीशन को प्रमोट करते हुए काम करता है। देन मंजिमा जोगीती जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा इंडी कर्नाटका में जो इलेक्शन हुई थी ना, वहाँ पर ये ट्रांसजेंडर हैं भाई। इनको ना उनकी जो कम्युनिटी में वोटिंग को प्रमोट करने के लिए अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और केरला के फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज बने थे पद्मा लक्ष्मी जी, हमने रीड किया था पहले। नेक्स्ट, सुरेखा यादव हमने रीड कर लिया है भाई। जो सुरभि जोखमोला जी कर लिया, शिवा चौहान कर लिया, सभी के द्वारा से रिवाइज कर सकते हो अपने आप। देन फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज बने थे इन द USA, उनका नेम है नुसरत चौधरी। ओके, देन सानिया मिर्जा मैं बता चुका हूँ भी, मुस्लिम गर्ल हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट पायलट बनेंगे इन द इंडियन एयरफोर्स, फर्स्ट मुस्लिम गर्ल हैं, ठीक है। रियाना बर्नावे जो कि फर्स्ट एवर वुमेन है, जो कि सऊदी अरेबिया से बिलोंग करते हैं और स्पेस मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे 2023 में। सो फर्स्ट सऊदी अरेबिया से बिलोंग करने वाले वुमेन है जो कि स्पेस मिशन में जाएंगे। देन माई लाइफ एज अ कॉमरेड भाई एक बुक आएगी जो कि के शीला जी जो कि पहले केरला के हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ एज अ कॉमरेड। सो इनकी बुक का ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है। कुछ और बुक्स के देखो, लेप्जिक जो बुक का प्राइज़ मिला था मारिया स्टेपनोवा को जो कि यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 में। देन द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर एक बुक लिखी गई है फ्रॉम द ट्राइबल हिंटरलैंड टू राइसिना हिल्स, मेनली जो एक ट्राइबल वुमेन की जो जर्नी है उसके बारे में बताती हुई, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तक पहुंच चुके हैं, जो कि कस्तूरी राय के द्वारा बुक को लिखा गया। देन मरेकल्स ऑफ द फेस योगा मानसी गुलाटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सुश्री अनसुईया ओके। सो बताओ ये न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए थे कौन सी स्टेट के। सो ये अपॉइंट हुए थे मणिपुर के भाई। मणिपुर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपको पता होगा मेती कम्युनिटी है, कुका और नागा कम्युनिटी है, वहाँ पर ना सो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनके कारण वहाँ पर कभी फिर हम जो स्पेशल लेक्चर लेकर आएंगे उनके लिए। देखो कुछ ना जो हमारी वुमेन्स हैं, हमारी जो इसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है भाई, सभी जो हम रिवाइज कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, 15 नंबर के हैं, संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं फ्रॉम द उड़ीसा, जी हमने रीड किया था पहले।
हिनांकी जो खोलो, साथ ही में क्रूज जो कि फर्स्ट वुमेन अपॉइंट हुए थे एज अ एमएलए फ्रॉम द नागालैंड। देन रुचिरा कंबोज जो कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में। देखो सीएम ऑफ द वेस्ट बंगाल कौन है भाई, ममता बनर्जी, जो स्टैटिक फैक्ट है। गवर्नर ऑफ द तेलंगाना कौन है, तिमिलसाई सुंदरराजन। साथ ही में जे पुडुचेरी के भी एक्सटर्न जो एडिशनल चार्ज को संभालते हैं। एंड गवर्नर ऑफ द यूपी नंदीबेन पटेल। सो देखो हमारी जो आपको पता होगा पॉलिटिक्स में बहुत सी कम वुमेन्स हैं, इनको रीड करना बनता है। सो गवर्नर जो सीएम पर जो भी अपॉइंटेड है उनको रीड करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन ऑब्चरी हाल ही में डॉक्टर SI पद्मावती की डेथ हो चुकी है अभी 2020 में, 2020 में हुई थी। लेकिन क्या पता एक स्टैटिक फैक्ट की तरह है, इंडिया के फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थे, ठीक है जी, हार्ट को लेकर काम करते हैं। और डॉक्टर M शारदा मेनन जो कि इंडिया के फर्स्ट वुमेन साइकेट्रिस्ट थे। और सुमित्रा सेन जो कि सिंगर थे, इनकी डेथ हो चुकी है सभी की, ठीक है जी। देन देखो मधुबाई बुरी बूचे जो कि इंडिया के फर्स्ट फीमेल चेयरमैन बने थे सेबी के। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 12 अप्रैल 1988 को बनाया गया था, हिंदी मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। मेनली जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है, लेकिन प्रॉपरली वर्किंग इसने 1992 में स्टार्ट की थी। CEO ऑफ द वोडाफोन अपॉइंट हुए थे दिलाबेला, ठीक है जी। मार्गरीटा दिलाबेला हाल ही में अपॉइंट हो चुके हैं वोडाफोन के CEO। और ट्विटर के CEO अपॉइंट हुए थे लिंडा जैकरोनो, ठीक है। नेक्स्ट भाई देखिए यहाँ पर ना कुछ पाकिस्तान के रिलेटेड बातें हैं ना, जो प्रीवियसली अपॉइंट हुए थे। सुमन कुमारी पाकिस्तान के फर्स्ट वुमेन हिंदू जज बने। मनीषा रुपोता जो कि पाकिस्तान के फर्स्ट हिंदू वुमेन DSP बने थे। कृष्णा कुमारी कोहली जो कि पाकिस्तान सिंध प्रोविंस से बिलोंग करते हैं भाई, और फर्स्ट एवर हिंदू दलित वुमेन सेनेटर बने थे। सो ये क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस हैं, लेकिन फिर भी न्यूज़ में थे ना, पहले आए हुए हैं, सो क्या पता। देन गुजरात के द्वारा फर्स्ट एवर बालिका पंचायत को इंट्रोड्यूस किया गया था, मेनली हमारी वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को इन दी पॉलिटिक्स में बढ़ाने को लेकर। सो मेनली गुजरात के जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ विलेजेस हैं वहाँ पर अपॉइंट किया गया था इनको, ठीक है। और साथ में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर ये स्टार्ट हुआ था, जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर ये लॉन्च हुआ भाई। देन देखो गीतांजलि श्री जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीत चुके 2022 का। इस बुक का नेम था रेत समाधि, ट्रांसलेट हुई विद द नेम ऑफ टॉम ऑफ सैंड बाय द डेजी रॉकवेल के द्वारा। देन मीना कदासमी जो कि जर्मन पेन अवार्ड, जिसको हम हरमन कैस्टन प्राइज के नाम से जानते हैं, इनको ये अवार्ड मिला था, इंडिया के ऑथर एंड पोएट हैं। देन यूरोपियन एसे प्राइज, तो यहाँ पर अनुदति रॉय ये हमारे इंडिया के फर्स्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर थे। तो इनको भी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला फॉर दी उनकी आज़ादी नाम की जो लेटेस्ट ऐसे है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अदिति तटकरे जो न्यूज़ में थे, फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे, जो कि न्यू गवर्नमेंट है एकनाथ शिंदे जी की इन दी महाराष्ट्र, ठीक है। सो महाराष्ट्र में उनके अंडर जी अपॉइंट हुए थे फर्स्ट एवर वुमेन मिनिस्टर, सो दैट्स वाई इनका नेम न्यूज़ में था। एकनाथ शिंदे कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, शिवसेना से। देन मुथुमीज सेल्वी जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं भाई, फर्स्ट तमिलनाडु वुमेन है जो कि माउंट एवरेस्ट को जो कॉन्कर कर चुके हैं, वहाँ पर उसको क्लाइम कर चुके हैं, ठीक है। सो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पीक है जी 48.86 इसकी लेंथ है। और ये हमारे जो सेल्वी जी हैं ये टीच करते हैं जैपनीज़ को इन दी चेन्नई जो कि हमारी कैपिटल है तमिलनाडु की। देन सलीमा तते पूछ सकते हैं कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, हॉकी से बिलोंग करते हैं अभी हाल ही में। सो एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा एथलीट एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया था, सो इनका नेम इंपॉर्टेंट है। देन अंजलि शर्मा, सो ये फर्स्ट गर्ल है जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने स्केल किया था, इसको कॉन्कर किया था, क्लाइम किया था माउंट कलिमंजारो को, इन जो कि उनकी एक ड्रेस है भाई, एक ना ट्रेडिशनल ड्रेस है हिमाचल प्रदेश की लुनचैरी में। सो लुनचैरी ड्रेस को पहनकर इन्होंने इसको कॉन्कर किया था, दैट्स वाई इनका नेम इंपॉर्टेंट है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में।
वो जो कि अफ्रीका का लार्जेस्ट माउंटेन है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी भगवनी देवी डगर, इनको हम स्प्रिंटर दादी के नाम से भी जानते हैं। सो ना हरियाणा से बिलोंग करते हैं भाई। हाल ही में टूर्नामेंट हुआ था 2023 में, उन्होंने यहाँ पर 3 मेडल जीते, रनिंग में, शॉर्टपुट में, डिस्कस थ्रो में। मेनली तो उनका नेम भगवानी देवी दंगर, जो कि स्प्रिंटर दादी के नाम से जानते हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं भाई। इनका नेम इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं। देन शिवाती पिरामल, जो कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है और फ्रांस का हाईएस्ट सिविल इंडियन अवार्ड पा चुके हैं प्रीवियस ईयर 2022 में। इनका नेम है भाई, जो इसके अवार्ड का नेम क्या है, नाइट ऑफ द लीन ऑफ ऑनर। अभी हाल ही में हमारे जो दोनों वो हैं पीएम मोदी जी, उनको भी दिया गया था ये अवार्ड। और इसके पहले किरण निदार, जो कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, जो भी वो भी पा चुके हैं। और वाइफ हैं जी सेवन नदार के, जो कि HCL टेक्नोलॉजी के चेयरमैन है, उसके फाउंडर हैं, ठीक है। सो भाई इनका दोनों का नेम इंपॉर्टेंट है, साथ में पीएम मोदी, तीनों ने इस अवार्ड को पा चुके हैं, ठीक है। देन बीना नायर, जो कि इंडियन ओरिजिनल पर्सन है भाई, पीएम जो प्राइम मिनिस्टर प्राइज इन दी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था 2022 में। देन पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था इन द एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी में, तो ये रहे। देन ललिता नटराजन, जो कि 2023 का इकबाल मसीह अवार्ड मिला इनको, जो मेनली चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट के लिए काम करते हैं भाई। ये चेन्नई बेस्ड चाइल्ड राइट एडवोकेट हैं। सो ऑन दी 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट दी चाइल्ड लेबर वाले दिन उनको ये अवार्ड दिया गया। सो इकबाल मसीह, ठीक है। नेक्स्ट साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार प्रिया AS को दिया गया, जो कि चाइल्ड लिटरेचर के लिए काम करते हैं। अंदर मलयालम का जो एक लैंग्वेज में इनका नॉवल था ये वाला, सो उसके लिए दिया गया था। इसका नेम क्या है, चाइल्ड हु नेवर विदर्ड, ठीक है। सो इसको रीड करना चाहो तो कर सकते हो, मलयालम लैंग्वेज में है भाई। मलयालम लैंग्वेज का कौन सी स्टेट की है हमारी, बताओ, ये है केरला की। देन जैन मिरोथ, जो कि यूके के एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे, ब्रिटिश एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे पाकिस्तान के लिए। और आरती होला मनी, जो कि न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे आउटर स्पेस अफेयर्स के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा। सो यूनाइटेड नेशन का ना जो ऑफिस फॉर दी आउटर स्पेस अफेयर है, उसके अंदर इनको अपॉइंट किया गया था न्यू डायरेक्टर, जो कि वीना में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। देन अफसान खान, जो कि इंडो कनेडियन है। सन मूवमेंट होती है जो कि मेनली स्केलिंग अप दी माल जो न्यूट्रिशन मूवमेंट है। सो मेनली माल न्यूट्रिशन को कम्प्लीटली एंड करने के लिए जो लॉन्च की गई थी बाय यूनाइटेड नेशन, उसके अंडर इसके कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे अफसान खान। देन देखो ये बाफ्टा अवार्ड है, यहाँ पर ना वुमेन में देखें बेस्ट एक्ट्रेस अपॉइंट जहाँ पर सेलेक्ट हुए थे कैट बेल्चिट। और बाफ्टा फेलोशिप 2023 का भी हाल ही में मीरा सियाल को दिया गया था। सो उनकी आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस है इन दी फील्ड ऑफ फिल्म्स गेम्स, ठीक है, टेलीविजन में। देन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, कौन सी कंट्री का, ये मिला यहाँ पर सूरीनेम का। सो सूरीनेम एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। उसका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये दिया गया भाई, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है इसके सूरीनेम के कौन है, चंद्र का प्रसाद सतकोशी, जो इंडियन ओरिजिनल पर्सन है, ठीक है। देन भाई यहाँ पर रिपोर्ट देख लीजिए, फोर्ब्स 2023 की भी हाल ही में रिपोर्ट निकाली गई थी, जो कि अमेरिका के 100 मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन की, सेल्फ मेड वुमेन की। वहाँ पर हमारी 4 ऐसी वुमेन्स है जो कि इंडियन ओरिजिन है भाई। सो देखिए, जयश्री उलाल, नीरजा सेठी, नेहा निखाड़ी, इंदिरा नोई। सो चारों वुमेन्स हैं, इनका नेम ध्यान में रखना, ओके। सो ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना, हमने इसको ध्यान में रखने की कम चांस है भाई, ओनली इनको नेम इनका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट वुमेन की लिस्ट आई थी, जो कि US फाइनेंस में लेकर, फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर। सो यहाँ पर हमारे 5 वुमेन थे जो कि इंडियन ओरिजिन है। कौन कौन से, अनु इंगर, जो कि JP मॉर्गन से। और देन रूपल जे बंसाली, जो कि एडेड इन्वेस्टमेंट से। सोनल देसाई फ्रॉम दी फ्रैंकिन टेम्पल्टन से। मीना क्लीन, जो कि गोल्डमैन सैक। और सुविता सुब्रमण्यम फ्रॉम दी बैंक ऑफ अमेरिका। सो उनके फाइनेंस सिस्टम है USA में, जो इंडियन ओरिजिनल पर्सन है, जो न्यूज़ में थे 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट वुमेन की कैटेगरी में। नेक्स्ट भी 2022 में एक रिपोर्ट निकाली गई थी BBC के द्वारा,
इन्फ्लुएंट वुमेन की, वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा जोन्स, गीतांजलि श्री, श्रीशा बंडला, साथ ही में सोशल वर्कर है हमारे स्नेहा जवाले। ये चारों भाई यहाँ पर हैं, इनको भी कंसिडर किया गया था। अगर देखें यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं जो कि यूरोपियन कमीशन के, अंसुला वॉन्डर लीन, ये भी यहाँ पर थे। साथ ही में बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर मियामो थे। सो इनको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली इंडियन ओरिजिन जो भी हैं, इंडियन हैं, उनको ध्यान में रखना 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट वुमेन की लिस्ट में। वैसे तो अब आने वाले टाइम में ये न्यू भी आने वाली है। देन वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल, जहाँ पर इन्फ्लुएंट वुमेन्स है, जहाँ पर पावरफुल वुमेन्स है, ये फोर्ब्स के द्वारा है, वो है BBC के द्वारा। सो फोर्ब्स वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। 2022 में यहाँ पर मोस्ट इन्फ्लुएंट वुमेन की लिस्ट आई थी। 6 इंडियन वुमेन की यहाँ पर लिस्ट में नेम था, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, किरण मजूमदार जो कि बाइकॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, फाल्गुनी नायर जो कि नायका के फाउंडर हैं, रोशनी नदार मल्होत्रा जो कि HCL के चेयरमैन हैं, मधुबाई पुरीबू जो कि सेबी के चीफ हैं, सोमा मंडल जो कि सेल के चीफ हैं, जो कि स्टील के लिए काम करती है भाई, ठीक है। और इस लिस्ट में टॉप पर थे जो कि आपको पता हो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं अर्सुला वॉन्डर लीन, जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं भाई। दिन प्रभा अत्रे ने भी इनको अवार्ड दिया गया था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सो पूछ सकते हैं भी कौन से घराना से बिलोंग करते हैं, ना किराना से बिलोंग करते हैं, ओके। और पद्म विभूषण 2022 में जीत चुके हैं, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है इनका नेम, प्रभा आत्रे। नेक्स्ट भाई, ये पद्म विभूषण अवार्ड्स हैं, जहाँ पर मैं ओनली वुमेन से रीड करूँगा, बाकी अपने आप रीड कर सकते हो। वाणी जयराम आर्ट की फील्ड से तमिलनाडु से, सुधा मोती सोशल वर्कर है कर्नाटका से, देन सुमन कल्याणपुर जो कि आर्ट की फील्ड से फ्रॉम दी महाराष्ट्र, ठीक है जी। देन अवार्ड्स में देखो ईशा अंबानी को जो कि चेयरमैन है रिलायंस रिटेल के, जो जनरेशन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला था बाय द फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 की तरफ से, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड करते हैं भाई। यहाँ पर ईशा अंबानी को दिया गया था 2023 में। देन आशा पारेख जो कि वेटरन एक्ट्रेस हैं, 52 नंबर का इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला 2020 के लिए, ठीक है जी। और लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 का दिया गया था आशा पारेख को, आशा भोसले को जो उनके सिस्टर हैं, और प्रीवियस ईयर दिया गया था फर्स्ट एडिशन में PM मोदी को। सो जहाँ पर देखिए दीपिका मिश्रा जो कि फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं, गैलेंट्री अवार्ड को पाने वाले, इनको दिया गया था वायुसेना मेडल, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं भाई। देन सलीजा दामी जो कि लुधियाना से पंजाब से बिलोंग करेंगे, और फर्स्ट वुमेन कमांडर ऑफिसर बने थे इंडियन एयरफोर्स में। देन गीता राणा फर्स्ट फीमेल ऑफिसर अपॉइंट हुए थे इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप में इन द ईस्टर्न लद्दाख में। देन सालिना सिंह जो कि फर्स्ट फीमेल NCC कैडर, इन्होंने माउंटेनरी कोर्स को कंप्लीट किया था। फर्स्ट वुमेन कमांड कम्युनिकेशन जोन के उसको कमांड करने वाले सुचिता, ठीक है। देन स्क्वाड्रन लीडर जो सिंधु रेड्डी, आपको पता होगा अभी हाल ही में बेस्टाइल डे सेलिब्रेट हुआ था हिंदी फ्रांस में, वहाँ पर जो हमारी इंडियन एयरफोर्स के कॉन्टिजेंट ने पार्टिसिपेट किया था, उसको लीड करने वाले कौन थे, सिंधु रेड्डी, ओके। सभी के नेम रिवाइज कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट कब करते हैं भाई, ये करते हैं 2023 में, 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में एक सॉन्ग बनाया गया था, सो यहाँ पर अवंडन इन मिलेट्स नाम का सॉन्ग रिलीज हुआ था, जो कि ग्रैमी विनर है, इंडियन अमेरिकन है, सिंगर फॉलो ये रहे। सो ओनली नेम इनका इंपॉर्टेंट है। देन कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं भाई जो कि हमारी वुमेन से रिलेटेड हैं, जैसे कि देखो इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन्स एंड द गर्ल्स इन द साइंस 11 फरवरी को किया था। थीम यहाँ पर इनोवेट, डेमोस्ट्रेट, एलिवेट एंड एडवांस, आइडिया इसकी थीम है। देन मुस्लिम वुमेन डे कहते हैं 1 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन ट्रिपल तलाक को लेकर लॉ लाए गए थे। देन वर्ल्ड मलाला डे, आपको पता होगा जो भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और वुमेन्स के राइट के लिए काम करते हैं, और इनको पीस प्राइज भी दिया गया था। साथ ही में कैलाश दाती जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, कि ज्वाइंट वेंचर था इनको, ठीक है, पीस प्राइज मिलने का, ओके। साथ ही में ये मदर टेरेसा अवार्ड भी जीत चुके हैं फॉर द सोशल जस्टिस के लिए 2012 में।
और 2015 में एस्ट्रोनॉट का नेम भी इनके नाम पर रखा गया था, ठीक है। सो एक वुमेन राइटर जो कि इनके एजुकेशन के लिए काम करते हैं। तो 24 को भी इम्पोर्टेंट है भी, जो हम डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज द एजुकेशन है। मेरी ना ये ना यूनेस्को के द्वारा 2023 की 24 जनवरी को ये डेडिकेट किया था अफ़गानिस्तान की वुमेंस को। सो दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है भाई। और 11 नवंबर को हम करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। जो हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनको कमेमोरेट करते हुए। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब करते हैं? ऑन द 11 अक्टूबर को। सॉरी यहाँ पर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब करते हैं? ऑन द 24 जनवरी को। और अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन द 11 अक्टूबर को। सो मैंने ना आपको कोई दिक्कत ना आए, इकट्ठा डाल दिए 4 हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं यहाँ पर। मेनली जो डेज हैं इंपॉर्टेंट, इनको रीड कर लेना। नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी को मेरी सरोजिनी नायडू जी का बर्थ एनिवर्सरी है, जिनको हम नाइट एंजल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर बन चुके थे यूपी के। और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन दी 1925 में। इंटरनेशनल वुमेन डे बताओ कब करते हैं? ऑन दी 8 मार्च को। थीम यहाँ पर देखो, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्वलिटी। देखो इंडिया के फर्स्ट वुमेन टीचर थे कौन थे? सावित्रीबाई फुले। अभी ना इनकी जो 92 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया था। सो दैट्स वाई न्यूज़ में थे, ठीक है। और इंडिया के फर्स्ट गर्ल स्कूल को बनाने वाले पुणे महाराष्ट्र में यही थे। नेक्स्ट जनीत जलीन एंडलिन मरीवा, जो कि यूएसए के नोट्स पर इनका नेम आया था। अभी $1 एंड $5 पर इनकी पिक्चर लगाने की बात की गई थी, ठीक है। सो लिन मरीवा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी को संभालते हैं यूएसए में। और जेनेट जलीन जो कि फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं यूएसए के सेंट्रल बैंक के। और साथ ही में ये फर्स्ट फीमेल है जो कि हेड करते हैं फेडरल रिजर्व को। सो दैट्स वाई इनका नेम अब आएगा उसके ऊपर। अब कुछ और अवार्ड दे लेते हैं। सिपुंजा अवार्ड जो कि ज्योति गुप्ता को दिया गया, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है। ये एक डच के द्वारा देने वाला नोबेल प्राइज़ है, डच का हाईएस्ट सिविलियन, डच का हाईएस्ट जो अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ साइंस। सो इसको डच नोबेल प्राइज़ के नाम से जानते हैं। सिनुजा अवार्ड को ज्योति गुप्ता को दिया गया। देन नित्या अब्राहिम जो कि जंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, इंडियन अमेरिकन है। और मेनली ना अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन के द्वारा इसको दिया गया। मेनली यूरिन को लेकर ना प्रॉपरली ह्यूमन की बॉडी के अंदर क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं, उनको ये जांचते पर उनको सर्च करते हैं भाई। देन मनमीत कौलन जो कि इंडियन ओरिजिन सिख वुमेन है। हाल ही में ना ये कनेक्टिकट जो फर्स्ट एशियन असिस्टेंट पुलिस चीफ बने थे इन द यूके में, ठीक है। सॉरी यहाँ पर अमेरिका में अपॉइंट हुए थे ये, ठीक है, अमेरिका में हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट वुमेन बताइए जो कि मलयालम सिनेमा से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट फीमेल। उनका नाम है पीके रोजी। सो पीके रोजी जी करते थे। सो पीके रोजी फर्स्ट फीमेल हैं जिन्होंने लीड किया था हिंदी मलयालम सिनेमा को, जो मैंने ना गूगल डोगल पर दिखाई दे रहा था उस दौरान, न्यूज़ में आए थे जी। और रीता फारिया जहाँ पर लिखा हुआ है जो ऑप्शन में, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने मिस वर्ल्ड को जीता। राजकुमारी अमृत कौर जो कि फर्स्ट वुमेन है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। संतोष यादव फर्स्ट वुमेन जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को ट्वाइसली, और फर्स्ट सबसे पहले करने वाले विजेंद्री पाल। और मीरा कुमार जो कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर बने थे लोकसभा के 2009 में। देन हु बिकम द 14th प्रेसिडेंट ऑफ द फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, बताओ। ये पॉइंट हुए थे सुधा शिव कुमार, ठीक है। देन भाई तेजल मेहता इंडियन अमेरिकन है, फर्स्ट जस्टिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द यूएस अपॉइंट हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट बीवी नगरत्ना इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में ना ये इंडिया के फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, चांस है इनके 2027 में।
सो इनका नेम तभी दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट, फातिमा बीबी। देन गीता गोपीनाथ फर्स्ट डिप्टी एमडी अपॉइंट हुए थे इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। साथ ही में फर्स्ट वुमेन है और सेकंड इंडियन है जो कि फीचर करने वाले ऑन द बॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो ठीक है। देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला था 3 वुमेन्स है जो कि ईरान से बिलोंग करते हैं। ओके, यहाँ पर जो उनकी हिजाब प्रोटेस्ट हुई थी उसके दौरान इनका नेम आया था। नीलूफर हमीदी, इलान मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट जी फिमिदा अजीम जो कि 2022 का पुलित्जर प्राइज जीतने वाले पुलित्जर इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म प्रोवाइड करते हैं। मेनली चाइना में जो उइगर मुस्लिम के साथ हो रहा है उसको बताते हुए उन्होंने डॉक्यूमेंट्री निकाली थी एक। ठीक है। साइक्लिस्ट स्वस्ति सिंह जो कि एकलव्य पुरस्कार को पाने वाले 2022 के, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं भाई। मरीना तवसम जो कि बांग्लादेशी आर्किटेक्चर हैं। और लिस्बन ट्रिंकल जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसको पा चुके हैं भाई। प्रीवियसली 2022 में न्यूज़ में थे। ये फर्स्ट पर्सन है जो कि हमारे साउथ में, ग्लोबल साउथ में और फर्स्ट साउथ एशिया में जो इस अवार्ड को जीतने वाले। ठीक है जी। देन ओबिचरी में देखो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की अभी हाल ही में डेथ हुई थी जो मनाज थे ब्रिटेन के। और ऑपरेशन यूनिकॉर्न उसी दौरान न्यूज़ में था। सो इससे रिलेट करता है भी पूछ सकते हैं। देन निकी मैकरे पेंसन जो कि बास्केटबॉल स्टार थे, हाल ही में इनकी डेथ हुई, यूएसए से बिलोंग करते हैं। देन इमा इता उदो जो कि गैनीनियन राइटर थे एंड फेमिनिस्ट थे। ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी है भाई। देन बिलबोर्ड लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला शकीरा को, कोलंबिया के सिंगर हैं। जे बॉम्बे जयश्री जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कार्नेटिक वोकलिस्ट है हमारे और संगीता कलानिधि अवार्ड 2023 का जीत चुके हैं जो कि मद्रास अकेडमी है चेन्नई में जो प्रोवाइड करती है भाई। जहाँ पर देखो बंसता लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जे नेम इंपॉर्टेंट है। नृत्य कलानिधि अवार्ड मिला, जे भी मद्रास म्यूजिक अकेडमी प्रोवाइड करती है। ये भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी को परफॉर्म करते हैं भाई। देन कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट ले लेते हैं हम। जॉर्जिया मेलोनी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे इटली के। नगोजी ओकोंजो अवीला, ठीक है जी, अपॉइंट हुए थे फर्स्ट फीमेल डीजी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जिमीरा कैस्ट्रो जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे हेंडोरस के। सामिया सुलोहो हसन जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए तंजानिया के। कतिलीन नोवाक जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे हंगरी के। एलिजाबेथ बोर्ने जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के। ड्यूदा बुदुत रमेदी, इनका नेम प्रोनाउंस कर लेना भाई, जे फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे तुनेशिया के। देन सिंग लिंग बिन जो कि ताइवान के प्रेसिडेंट हैं 2016 से लेकर अब तक। ताइवान न्यूज़ में रहता है, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे बनाना चाहता है, दैट्स भाई ध्यान में रख सकते हो। देन उर्सुला बोंडर लिन जो कि चेयरमैन है यूरोपियन यूनियन के भाई। नेक्स्ट सैंड्रा मिशन जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे बारबाडोस के। अभी हाल ही में ने ये कंट्री उससे निकल चुकी है भाई, कॉमनवेल्थ नेशन से, कॉमनवेल्थ रिलम से निकल चुकी है। मेनली ना उसका जो हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है ना, वो जो यूके का मोनार्च होगा उसको मानते हैं, लेकिन इससे वो बाहर निकल चुका है बारबाडोस। सो लेटेस्ट कंट्री पूछ सकते हैं भी कौन सी बाहर निकली थी, बारबाडोस निकली थी उससे। ठीक है। देन जस्टिन हिनिन जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं, टेनिस प्लेयर हैं, हाल में फिलिप कार्टियर अवार्ड 2023 का जीत चुके हैं भाई। अब देखो कुछ और वुमेन्स। गीतांजलि अय्यर वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश एंकर थे। तो हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है, न्यूज़ रिपोर्टर थे, ठीक है जी, दूरदर्शन के लिए काम करते थे। रंजना प्रकाश देसाई फर्स्ट वुमेन चेयरमैन अपॉइंट हुए थे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड हुआ था 1861 में। इसके डीजी कौन है? बी विद्यावती। सो फर्स्ट नहीं है जी विद्यावती जी, अभी करंट नहीं है डीजी इसके। अगर देखें कुछ स्पोर्ट्स में देखो, लवलीना बोरगोहिन
कहाँ से बिलोंग करते हैं? असम से। कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं? बॉक्सिंग से। मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करते हैं, वेट लिफ्टर है। और बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021-22 का जीत चुके हैं भाई। नवजीत ढिल्लों जो कि डिस्कस थ्रोअर है और मेनली डिस्कस थ्रो है, कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं पूछ सकते हैं। कैंडी हुक ये 2023-32 के लिए जो ओलंपिक्स होंगे इन दी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, सो उसके लिए ना अपॉइंट हुए थे सीईओ। देन बेथ मीड जो कि इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी 2022 का जीत चुके थे। मिक लैनिंग इंपॉर्टेंट नेम है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर कैप्टन है और जो दिल्ली डेयरडेविल भाई वुमेन प्रीमियर लीग में हार चुकी है ना दिल्ली कैपिटल्स, उसके जो टीम के कैप्टन थे फाइनल में। और ये ना सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रॉफी आईसीसी ट्रॉफी को जीतने वाले कैप्टन बन चुके हैं आफ्टर बीटिंग दी महेंद्र सिंह धोनी एंड रिंकी पोंटिंग। देन अदिति अशोक कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं बताओ? ये बिलोंग करते हैं विद दी गोल्फ के साथ में। भवानी देवी कौन सी गेम से बिलोंग करेंगे बताओ? ये बिलोंग करते हैं विद दी फेंसिंग साथ में, मीन्स के तलवारबाजी के साथ में, ठीक है। और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं भाई। देन अंडर 19 जो T20 आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, कौन से किसने जीता था? ये जीता था इंडिया ने। किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके। कहाँ पर? इन दी साउथ अफ्रीका में। सभी बातें यहाँ पर लिख दी मैंने। ऑस्ट्रेलिया ओपन देखो, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का नोवाक जोकोविक ने जीता मैन कैटेगरी में और वुमेन कैटेगरी में आर्या सिवलेंका ने, जो कि बेलारूस से बिलोंग करते हैं भाई। ये टाटा आईपीएल के बारे में रीड कर सकते हो। मुंबई इंडियन ने जीता दिल्ली को हरा करके। और वानखेड़े में हुआ था नेट स्काइबर ब्रंट जो कि मुंबई इंडियंस से बिलोंग करते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। पर्पल कैप ऑरेंज कैप, पर्पल कैप किसको मिला? हैली मैथ्यू को, मुंबई इंडियंस से बिलोंग करते हैं। और मैक कैनिंग को ऑरेंज कैप मिला, दिल्ली कैपिटल से बिलोंग करते हैं भाई। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो भी हाल ही में ना जून मंथ के लिए निकाले गए, उनका नेम बताइए। इन दी वुमेन कैटेगरी में कौन से मिले, किनको मिला? जी मिला एशली गार्टनर को, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं भाई, बैट्समैन है। और मेल कैटेगरी में यहाँ पर पुनिंदु हसरंगा जो कि श्रीलंका के स्पिन बॉलर हैं, उनको दिया गया था। और इंडियन जो क्रिकेटर अभी हाल ही में ना उनको ऑनर किया गया था, जो लाइफ मेंबरशिप दी गई थी मैरीलीबोन जो क्रिकेट क्लब है उसके लिए। उनका नेम बताइए। ये हमारे 5 क्रिकेटर हैं अभी, MS धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिथाली राज, जुबिन गोस्वामी, दोनों वुमेन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। अंतिम पंगाल बताओ कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं? बिलोंग करते हैं विद दी रेसलिंग के साथ में, हरियाणा से बिलोंग करते हैं रेसलिंग के साथ में। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का किनको मिला? प्रीतम शिवाज को, हॉकी के प्लेयर हैं। मनीषा कल्याण कौन सी गेम से बिलोंग करेंगे? विद दी फुटबॉल के साथ में, ठीक है। देन निशा दहिया कौन सी गेम से? रेसलिंग के साथ में, 68 कैटेगरी में खेलते हैं भाई। अपनी लखारा पैरा जो ओलंपिक विनर है हमारे टोक्यो में और शूटिंग से बिलोंग करते हैं और 2024 में जो ओलंपिक्स होंगे उसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। देन श्वेता पूनिया जे बिलोंग करते हैं हॉकी के साथ में और प्लेयर ऑफ द ईयर है 2022 के लिए बाय द स्पोर्ट्स स्टार एज 2023 के लिए। और सलीना सिंह जो कि बिलोंग करते हैं एथलीट है हमारे लॉन्ग जंपिंग की कैटेगरी में खेलते हैं भाई, ब्राउन्स मेडल को जीत चुके हैं, जो गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी इन दी जापान में 2023 में। फीफा अवार्ड जब पर एलेक्सिया पोर्टेलस को दिया गया, स्पेन से बिलोंग करते हैं, बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ 2022 के रहे ये। देन कशुमी इशिकीवा जो जापान से बिलोंग करते हैं, टेबल टेनिस से हाल ही में रिटायरमेंट को अनाउंस किया था। मिराज अहमद खान एंड गनीमत शेखों ये शूटर हैं इंडिया के, ठीक है। बंतिका अग्रवाल ये कौन है भाई? ये हमारे इंडियन प्लेयर हैं और चेस के लिए खेलते हैं। टोरी बॉय हाल ही में इनकी डेथ हुई थी ना, ये 100 मीटर वर्ल्ड चैंपियन थे, ठीक है, अमेरिका से बिलोंग करते थे, ठीक है। शबनीम अस्मील जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, फास्ट बॉलर थे, हाल ही में रिटायरमेंट को अनाउंस किया था। सो दैट्स वाई इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
छोड़ सकते हो। और आज की वीडियो ये तक कंप्लीट है भाई, अच्छी लगे तो बताना, कुछ बुरा लगे तब भी बता सकते हो। ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो 1 घंटे के अंदर मैंने आपको अप्रोक्स 130 प्लस क्वेश्चन आपको दिखाई दे होंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, कंप्लीटली देख ली होगी तो अच्छी बात है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।